साथियों, देहरादून के अंदर एक हिंदुस्तानी को चाइनीज कहकर पीट कर मार दिया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मुस्लिम युवक को एक युवती के बर्थडे पार्टी में घुसकर पीटा गया और उसके बाद उसी का चालान कर दिया गया। पुलिस के सामने पिटाई हुई। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, उसके बाद बमुश्किल मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसे अनेक किस्से हुए। रायबरेली के अंदर एक वाल्मीकि को पीट पीट कर मार दिया गया, अखलाक को, तबरेज को, और ऐसे बहुत नाम है जो लगातार हिंदुस्तान के अंदर हेट क्राइम्स हो रहे हैं, उसकी फहरिस्त में जुड़ते जा रहे हैं। क्रिसमस सेलिब्रेशन के अंदर घुसकर भीड़ एक आती है, वो पीटती है। मस्जिदों के सामने जाकर नाच गाना होता है, प्रोवोकेटिव सॉन्ग्स चलाए जाते हैं। और मैं ये सवाल देश के सभ्य समाज से पूछना चाहता हूं कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। मेरा ये सवाल मेरे सभ्य भाइयों से है जो एक अमन और चैन और सुकून के देश में रहना चाहते हैं, कि हम लोग किस दिशा में अपने देश को लेकर जा रहे हैं। नफरत से कभी भी तरक्की नहीं आ सकती। बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो मजम्मत के काबिल है। बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है हम उसकी खुले तौर पर मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं भारत सरकार उसके अंदर एक्शन ले। लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने भाइयों से भी गुजारिश करना चाह रहा हूं कि आपके देश में जो हो रहा है आखिर उसके बारे में भी तो बात हो जाए। आज पूरा देश नफरत की आग में जल रहा है। युवा एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। मेरा सवाल ये सरकार को है कि आप ऐसे गुंडों को संरक्षण कैसे दे सकते हैं जो संविधान के खिलाफ हैं, जो कानून के खिलाफ हैं। क्या ये लोकतंत्र भीड़तंत्र बनता जा रहा है? हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 के अंदर ये कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 15 में ये कहता है कि हम सब में जात पात धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो आखिर दो कानून इस देश के अंदर क्यों चल रहे हैं? क्यों उन गुंडों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता? क्यों उस थाने से 100 मीटर दूर गंगों के अंदर नारेबाजी होती है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता? क्यों महिला सांसद को गाली दी जाती है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता? क्यों लगातार माहौल खराब करने वाले लोगों को पुलिस का संरक्षण मिल रहा है? ये सवाल बहुत जरूरी है पूछने। ये सवाल इसलिए जरूरी है कि देहरादून के अंदर जिस तरीके से हादसे हुआ, रायबरेली के अंदर जिस तरीके से हादसा हुआ, दादरी के अंदर जिस तरीके से हादसा हुआ था, झारखंड में हुआ, बैंगलोर में हुआ, और तमाम हिंदुस्तान के अलग अलग कोने के अंदर ये हादसे हो रहे हैं। आखिर इन हादसों को रोकने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? आखिर क्यों इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? ये मेरा सवाल हमारी सरकार से है। और मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक होने की हैसियत से ये सवाल पूछ सकता हूं, हमारे देश में जो आज हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, संविधान के विरोध में है। मेरी ये अपील देश के सभ्य समाज से है कि अगर आज हम लोग खड़े नहीं हुए, एक होकर आवाज नहीं उठाई इस जुल्म के खिलाफ, आवाज नहीं उठाई संविधान को खत्म करने वालों के खिलाफ, अगर हमने आवाज नहीं उठाई, ये गलत को गलत नहीं कहा, तो मैं समझता हूं कि हमारा देश बर्बादी की राह पर चल चुका है। जो हाल पाकिस्तान का हुआ है उससे ज्यादा बुरा हाल मैं समझता हूं कि हमारे देश का हो जाएगा अगर हमने इस नफरत के तूफान को नहीं रोका। हिंदुस्तान सबका है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, अगड़े का है, पिछड़े का है, दलित का है। हिंदुस्तान किसी एक जात और बिरादरी का नहीं है। हिंदुस्तान के कुर्बान, भारत की आजादी के अंदर हम सब ने कुर्बानियां दी, मिलकर हमने लड़ाई लड़ी, जब जाकर हमें आजादी मिली। और इस देश के संविधान को खत्म करने वाले लोग, इस देश के संविधान को तोड़ने वाले लोग आज एक भीड़ के रूप में आते हैं और संविधान को सड़कों पर रौंदते हैं और तार तार करते हैं। पुलिस प्रशासन, सरकार, शासन, प्रशासन और तमाम अधिकारी आंखें मूंद कर सिर्फ देखते रहते हैं। मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, आपने कसम संविधान की खाई है, आप किसी पार्टी के डर में काम मत करिए। आपने सब कसम खाई है संविधान के संरक्षण की, और इस देश का प्रत्येक व्यक्ति संविधान के एक एक अल्फाज के बराबर है। आपको उसका संरक्षण करने के लिए अपने राज धर्म का पालन करना पड़ेगा। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मैं आज पुनः वो बात रिपीट करना चाहता हूं। सूबे के मुख्यमंत्रियों से और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मैं वो बात रिपीट करना चाहता हूं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी कि राज धर्म का पालन करिए। गरीबों के घर पे बुलडोजर चलता है, भीड़ आती है तो भीड़ मार देती है, उसके बाद कोई इंसाफ नहीं मिलता। सरकार एफिडेविट फाइल करती है कोर्ट के अंदर कि हम मुकदमे वापस लेंगे, तो कोर्ट फटकार लगाती है। ऐसी चीजें मत करिए जो संविधान के विरोध में है। मैं पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात को रिपीट करना चाहता हूं कि राजधर्म का पालन करिए, राजधर्म का पालन करिए, राजधर्म का पालन करिए।